नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में जो स्टॉक्स खबरों में थे उनके ऊपर बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। लाइक आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, राजेश एक्सपोर्ट्स, या फिर आप बात करें IDFC लिमिटेड की, IDFC फर्स्ट बैंक, ये ऐसे स्टॉक है जो आज एक्शन और खबरों में थे। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस और इसी के चलते बजाज फिनसर्व में भी बड़ा एक्शन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ एक स्टॉक जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। अब राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें काफी कमेंट्स है मेरे पास, और ये स्टॉक लगभग 550 रुपए पे मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर आप सभी के साथ बात करी थी। जब आप ही लोगों का कमेंट आया था, मैंने आपसे कहा था ये बहुत ही खराब हो रहा है ये शेयर। इस स्टॉक में 1000 रुपए से गिरावट शुरू हुई है और वो गिरावट अराउंड 550 के करीब ही सस्टेन रुक रही है और कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ तो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होगी, जो कि और नीचे लेके जाएगी। और बेकार दिख रहा है पूरी तरीके से। और 540 का आपको एक लेवल भी दिया था जिसके नीचे निकलने की राय दी थी। अगर कोई निकला तो उसने कुछ तो बचाया, बट ऑलरेडी काफी बड़ी करेक्शन आप लोगों ने देख ली है। स्टॉक ऑलरेडी इन लेवल से ही वापस घूमता भी है, तो बेचने की राय भी गलत पड़ सकती है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग बिल्कुल मत करना, और है तो निकल सकते हो तो निकल के कहीं और पैसा लगाओगे, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए इस स्टॉक के ऊपर क्लियर कट राय होगी। अब आते हैं IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक की बात करें, IDFC लिमिटेड की बात करूं पहले, तो ये आपको 2 रुपए ऊपर 2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा है। IDFC फर्स्ट बैंक 4.5-5% गिरकर बंद हुआ है। इन दोनों ही कंपनियों का मर्जर हो चुका है। IDFC लिमिटेड जिसके पास भी है, आगे चलकर उसके पास IDFC फर्स्ट बैंक ही आएगा IDFC लिमिटेड के बदले। बट आज ये जो ऊपर नीचे दोनों, वैसे मर्जर के बाद क्या है कि एक ही कंपनी है तो एक साथ ट्रेड करना चाहिए, एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे दूसरा भी नीचे, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ आज, क्यों, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेशियो बताना चाहूंगा। IDFC लिमिटेड के अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक के आपके पास 155 शेयर मिलेंगे। ये मर्जर अनाउंस हो गया है, इसको कंप्लीशन अभी बहुत सारे अप्रूवल भी लगेंगे, बहुत अलग अलग लोगों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उन अप्रूवल को लेने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 8-10 महीने का समय लग सकता है। और जैसे कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ, 1 साल पहले अनाउंसमेंट आई थी, अप्रैल 2022 में आई थी अनाउंसमेंट। अब जाके कहीं ना कहीं 13 तारीख फाइनल डेट आई है। तो ऐसे ही आगे चलकर इसकी भी फाइनल डेट आएगी, जहां पे IDFC लिमिटेड का शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाएगा और IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर रह जाएगा। जहां पे जिनके पास IDFC लिमिटेड का शेयर होगा उन्हें IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर मिलेगा। ये तो हो गई मर्जर के डिटेल्स। अब आते हैं स्टॉक में दोनों शेयर्स ऐसे क्यों गए हैं, एक तरफ जाने चाहिए। ये इसलिए हुआ है कि ये जो मर्जर का रेशियो निकल कर आया है ना, इसके वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक महंगा है और IDFC लिमिटेड सस्ता है। तो 2 तरीके थे यहाँ पे बाजार के पास, या तो IDFC लिमिटेड के शेयर में तेजी आ जाती और ये वहीं का वहीं रह जाता तो इनके बैलेंस हो जाता। अब दूसरा मौका यह था कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर ही गिर जाए तो भी वो बैलेंस हो जाएगा। हुआ एक्चुअल में यही, और मार्केट मान रहा था कि IDFC लिमिटेड का शेयर ऊपर जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हुआ क्या, IDFC लिमिटेड का शेयर 2% भाग गया और वो 5% नीचे चला गया। तो ये 7-8% का इन्होंने गैप फिल कर दिया। अब मान के चलो कोई चीज 10 रुपए की होनी चाहिए लेकिन वो 5 पे है, ठीक है, कोई चीज 5 रुपए की होनी चाहिए लेकिन वो 10 पे है। तो 2 ही चीजें हैं, या तो वो नीचे आ जाए या फिर वो ऊपर चला जाए। यहाँ पे हुआ वो नीचे आ गया, वो ऊपर नहीं गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, तो ये होता हुआ दिखा है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8% का तो एडजस्टमेंट हो गया है, अभी 2-4% का एडजस्टमेंट और रह गया। अब देखने वाली बात है कि यहाँ से IDFC लिमिटेड ऊपर जाएगा या फिर फर्स्ट बैंक नीचे आएगा। जैसे भी है दोनों को सिमिलर तो होना ही पड़ेगा, तो ये होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक आप सभी के साथ आइशर मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। आइशर मोटर की बात करें, आज 6-6.25% टूटा है। हीरो मोटोकॉर्प तूफानी तेजी में दिखा है, 3-3.25% की तेजी में है ऑलमोस्ट आई थिंक। अब ये हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक आई है अनाउंसमेंट कि वो लॉन्च कर रहे हैं। 4.5% ऊपर था, माफ करना, हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। अब हुआ क्या है, हीरो मोटोकॉर्प ने आज अनाउंस करा है कि वो लॉन्च कर रहे हैं हार्ले डेविडसन। और यहाँ पे हार्ले डेविडसन एक जो प्राइस रखा गया है वो 2,40,000 का है ऑलमोस्ट। तो ये जो रेंज है ना, ये बुलेट आइशर मोटर की जो बुलेट बाइक जो होती है उनकी रेंज का है। अब आइशर मोटर को ऐसा लग रहा है कि हार्ले डेविडसन एक बड़ा नाम है, लोगों का मतलब सपना होता है एक तरीके से, तो वो बाइक आपको 2.5 लाख में मिल रही है, तो क्यों हम बुलेट लें, हम यही क्यों ना ले लें। ऐसा मार्केट आगे चलकर होगा, ये फील कर रहा है। तो आइशर मोटर की सेल्स घट सकती है इसके चक्कर में, इसीलिए डर से स्टॉक टूट गया है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। इसके ऊपर मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम पे एक रील भी शूट करी है।
तो हुआ यही है कि आइशर मोटर क्या हुआ है, टूट गया है, और हीरो मोटोकॉर्प का शेयर तो अपने दम पे ही भागा है कि भैया हमारी एक लॉन्च आ रही है, तो वो ऊपर गया है। अब आगे क्या ये रियलिटी में टूटेगा शेयर? देखिए डेफिनेटली इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ने का जितना बाजार ने रिएक्शन दे दिया है 6-6.25% का। तो मेरे को लगता है इतना इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। आगे चलकर आइशर मोटर टॉप पिक रहेगी मेरी ऑटो से, और वो बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन स्टॉक है, कोई इशू दिखता ही नहीं है वहां पे। तो निवेशकों से तो ये कहूंगा बने रहे, बट टेक्निकली थोड़ा सा आप सावधान रहे। मैं लेवल भी दे देता हूं आप सभी के साथ कि टेक्निकली कहां पे अगला सपोर्ट बन के आ रहा है। स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक 3330 रुपए तक नीचे में आ सकता है, यानी कि यहाँ से भी 70 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है आपको। आते हैं अगले स्टॉक की तरफ, बात करते हैं। तो मैंने आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड राजेश एक्सपोर्ट सबके बारे में आप सभी के साथ बात कर ली है। इन्हीं 5 स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनानी थी, जो कि मैंने आप सभी के साथ शूट कर दिया है। सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है। होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।